नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधामा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज बात मौसम की करेंगे क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर कल यानी कि मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में लोगों ने खिली धूप का मजा लिया। लोग उम्मीद करने लगे थे कि अब धीरे धीरे ठंड उतर जाएगी, यानी कि मौसम अब साफ होने लगेगा और ठंड से उन्हें थोड़ी निजात मिलेगी। आमतौर पर वैसे माना भी यही जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद यानी कि आज की सुबह दिल्ली और एनसीआर समेत देश के कई हिस्से कोहरे की चपेट में नजर आए। दिल्ली एनसीआर में तो इसे सीजन का सबसे घना कोहरा बताया जा रहा है। घने कोहरे के बाद अब बारिश का अनुमान भी है। तो आखिर ये मौसम कह क्या रहा है? क्यों मौसम एक अबूझ पहेली बनता जा रहा है? क्या ठंड के दिनों का विस्तार हो रहा है? क्या ये कुदरत की कोई चाल है या फिर इंसानी दखल का नतीजा है? साथ ही इस मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं और ये कितनी बड़ी चुनौती है? आज हम इन्हीं सब सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे खास मेहमान होंगे। साथ ही साथ महाकुंभ भी चल रहा है, तो ऐसे ठंडे मौसम में किस तरीके से वहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे लोग, संख्या बढ़ी है, कम हुई है, क्या है लोगों का वहां पर ठंड को लेकर कहना, वो भी हम जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर गुरफान बेग, फाउंडर सफर एंड साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ है, चेयरमैन है फेलिक्स अस्पताल के और पीडियाट्रिशियन भी है। बच्चों पर इस मौसम का कितना असर होता है ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर फयाज भी हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जनरल फिजिशियन है, वो भी जुड़ेंगी। और कुंभ में किस तरह से इस कोहरे का असर है वो भी जानेंगे। मेरे सहयोगी गुंजन जुड़ेगी हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, अब आपके पास आते हुए, देखिए कुंभ की तस्वीरें तो हमने दिखा दी, वहां तो भाई आस्था भारी है और स्नान करना है, चाहे वो दिन का कोई भी पहर हो, लोग स्नान कर रहे हैं वहां पर। लेकिन डॉक्टर साहब, अब आपके पास आते हुए डॉक्टर स्वाति की बात को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों पर बहुत ज्यादा इसका असर होता है और वही बात जहां से हमने छोड़ी थी कि यही एक बड़ा कारण है। ये पोल्यूशन क्या एक बड़ा कारण आप देखते हैं कि अर्ली एज में बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन नवजोत, ये बिल्कुल प्रूवन है कई सारी स्टडीज में कि बच्चों पे एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे उनका ब्रेन की हेल्थ हो, न्यूरल हेल्थ हो, रेस्पिरेटरी हेल्थ हो, हार्ट हेल्थ हो, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, सब पे कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर न्यूरो डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चों का जो कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब जो सोचने की क्षमता है, जो समझने की क्षमता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिक्स करना है, उनको देखना है, वो कम हो जाता है। एडीएचडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जिसमें बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनका फोकस कम हो जाता है, जो एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से ब्रेन का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो डिले हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में ऐसे बच्चों में जो ओवरऑल ओल्डर एज में देखा गया है कि इनमें एल्जीमर्स और डिमेंशिया की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे बच्चे जो इस एयर पोल्यूशन को अंदर ले रहे हैं, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, मतलब उनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया, इसकी संभावना बढ़ जाती है, कफिंग है, स्नीजिंग है, साइनोसाइटिस है, इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आंखों में जलन होती है, पानी आता है, बॉटलिंग होती है, डिस्चार्ज आता है, स्किन में ड्राइनेस होती है, रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, इसकी कहीं ना कहीं संभावना बढ़ जाती है। ओवरऑल जो बच्चे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे बाहर है वो तो है ही अफेक्ट, जो बच्चे गर्भाशय में, जो फीटस है, जो प्रेग्नेंट महिला है, उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है क्योंकि लेकिन डॉक्टर साहब, ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है ना। अब देखिए, चाहे गर्मी का मौसम हो, दिल्ली एनसीआर किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ जाता है, चाहे सर्दी का मौसम हो, लेकिन सर्दी में प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो ठंड है और दूसरी तरफ से पोल्यूशन है। अब करें तो क्या करें? कंफ्यूजन ये भी है कि बच्चों को स्कूल भेजे नहीं भेजे, क्लासेस ऑनलाइन होनी चाहिए या ऑफलाइन होनी चाहिए, ये सारी चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो नवजोत। कहीं ना कहीं हम सब जो इस समय इतना जो एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जो PM 2.5 है, कहीं ना कहीं बच्चों में जो फेफड़े हैं उनकी वाइटल कैपेसिटी को भी कम कर देता है लॉन्ग टर्म में। उससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी की संभावना, सिस्टिक फाइब्रोसिस की बढ़ जाती है। तो अब बच्चों को इंडोर रखें, अभी ऑनलाइन क्लासेस करें, स्कूल ना खोलें। ऐसे एक्सपोजर से बच्चों में एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट और बढ़ जाएंगे। और घर के अंदर जो खिड़की दरवाजे उनको बंद रखें, पानी का खूब सारा सेवन करें, तरल पदार्थों का खूब सारा सेवन करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीजनल को ज्यादा दें, एंटीऑक्सीडेंट दें, जिससे उनकी जो इम्यूनिटी बूस्ट है, पूरी नींद दें, स्लीप अच्छे दें। बच्चों को कई सारे लेयर के कपड़े पहनाएं, आँख कान को अच्छे ढक के रखें, सो दैट बाहर जाके ठंडा गर्म ना करें, ठंडी चीजें ना खाएं, खूब सारा सूप पिए, अदरक है, इन सब का सेवन ज्यादा करें। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे हमारे हेल्थी रहेंगे और फिट रहेंगे। और जो 1-2 हफ्ते की जो प्रॉब्लम है इस समय घने कोहरे की और जो
एकदम जो शीतलहर चल रही है उसकी जो चपेट है उससे हम लोग बच सकते हैं। बट डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो हाँ। प्रशासन को भी लेने पड़ेंगे, स्कूल की गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, और घर पे रह के जो मैंने परहेज बताया उनका अगर हम सब लोग पालन करते हैं, हम अपने बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। चलिए, ये बात तो हुई कि कैसे बच्चों को ठंड से बचाना है, चाहे हम स्कूल भेजें या फिर घर रहें, ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन हो, ये दोनों चीजें हुई। लेकिन इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, खासतौर पर अगर हम इसी को कंपेयर करेंगे बुजुर्गों के साथ। डॉक्टर स्वाति, आपसे इसका जवाब जानूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बेग अब आपके पास आते हुए, अब जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं तो क्या माना जाए अभी हाल फिलहाल दोनों चीजें, अगर सीजन शिफ्ट भी हो रहा है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये जो कोहरा है, सर्दी है, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो आप बता रहे हैं कि आज रात को बारिश हो सकती है, ये सर्दी कब तक चलेगी? ये सर्दी जैसे मैंने बताया कि ये इस महीने के आखिरी तक, जो कि जब जाते जाते जो है इस समय तक ये थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, ढलान की तरफ चलती है, लेकिन ये महीने के आखिरी तक चलने वाली है, जनवरी के आखिरी तक। लेकिन इसमें सबसे बड़ी, जैसे जैसे हम जनवरी के आखिरी तक जाते हैं, इसमें मिनिमम टेम्परेचर इतना नहीं घटेगा जितना कि मैक्सिमम टेम्परेचर घटता है। अच्छा। जब मैक्सिमम टेम्परेचर घटता है तो इसका मतलब जिसमें आप एक्टिविटी करते हैं, यानी कि दिन में रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा महसूस होता है उस टाइम, जिसको हम फील लाइक विंटर या फील लाइक समर या विंटर बोलते हैं, कि हमें महसूस Exactly, कितना तो हो रहा है। रात को तो आपको 2-3 डिग्री अगर घट गया, आप कम्बल के अंदर हैं, रजाई के अंदर हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिन के समय जो है इसका बहुत महसूस होता है। और वही कारण होता है कि दिन के समय जब वाहन भी चलने लग जाते हैं, सब चलते हैं, टेम्परेचर कम है दिन का, तो वो पार्टिकल एकदम से प्रदूषण बढ़ता है। और सुबह के मॉर्निंग में वही हुआ कि पुअर से एयर क्वालिटी बहुत सारे स्टेशन पे अभी सीवियर के अंदर भी चली गई है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि हवा के अंदर तेजी है, जिसको कि सर्दी बहुत ज्यादा लग रही होगी आप लोगों को सबको, लेकिन उसकी वजह से प्रदूषण में डिस्पर्शन फास्टर हो रहा है, तो एयर क्वालिटी ज्यादा डिटोरिएट नहीं हो रही है। ये थोड़ा सा एक चीज आ गई, नहीं तो अभी तक तो एयर क्वालिटी सीवियर हो गई होती। और ऐसे में हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद शाम तक बारिश हो जाए, तो शायद एयर क्वालिटी AQI थोड़ा सा कम हो सकता है। उसमें भी एक राइडर है, आपके लोगों को बता दें कि अगर बारिश हल्की होती है तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उससे सेकेंडरी एक होता है, सेकेंडरी पार्टिकल प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एयर क्वालिटी और खराब हो जाएगी अगर सिर्फ धीमा धामी हुई तो। हाँ। लेकिन अगर बारिश तेजी के साथ हुई तो फिर वो फायदेमंद है और वॉश आउट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है बस संभावना वही रहती है, अगर बूंदाबांदी होकर रह गई तो फिर रात के अंदर सीवियर एयर क्वालिटी से हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन हवा थोड़ी तेज है तो मेरे ख्याल से तेज होगी बारिश, थोड़ी सी रिलेटिवली बेटर होगी बारिश, बिल्कुल, तो वो ठीक रहेगा। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन इस मौसम का कितना असर हमारे मस्तिष्क पर होता है ये भी सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद, और क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं घर बैठे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।